बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान का सब अदारे सलामत रहें ता क़यामत रहें। पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी जन्म ले जब तक पाकिस्तान जिंदा है। जो 75 साल पाकिस्तान के गुजर गए उसके अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो इन सियासी ख़ानदानों ने पाकिस्तान के साथ किया, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान नीचे को गए, ये ख़ानदान ऊपर को गए। पाकिस्तान के बैंकों में पैसे कम होते गए। पाकिस्तान आखिरकार उस नहज पर पहुंच गया कि पाकिस्तान के पास अपना कोई सरमाया मौजूद नहीं जी। लेकिन ये ख़ानदानों के पैसे बैंकों के अंदर इतने हो गए कि अगर वो पैसे उठाकर पाकिस्तान ले आए तो पाकिस्तान जनाब खुशहाल हो जाए, बल्कि दूसरे ममालिक को कर्जा देना शुरू कर दे। पाकिस्तान की आवाम प्लास्टिक की चप्पल से लेकर लंडे के कपड़े, आटा, दाल, मसूर, इसी के चक्कर में या बच्चों की फ़ीस या माँ बाप की दवाई या अपनी दवाई के लिए तरले मिलते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम होता रहा। फिर इस सारे ख़ानदानी निज़ाम जो चलता आ रहा जी पिछले 50 साल से तकरीबन चलता है, जिसमें मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा तकरीबन अब 36 साल, 36.5 साल हो चुका है जी। कायदे आज़म ने यह पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हों जैसे इस वक्त है। पाकिस्तान के इसलिए नहीं बनाया था कायदे आज़म ने कि पाकिस्तान के अंदर एक ही हुक्मरान रहे जी, पाकिस्तान के अंदर एक ही बंदे का हुक्म चले, जब वो जो वो बात सोचे वही बात हो जाए। ये बात नहीं थी जी। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया था, इसके अंदर हर बंदे की राय थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ख़ानदानी निज़ाम, ये अशराफिया, ताकतवर लोग, ये सारे लोग हुक्मरान बन गए और पाकिस्तान की 80% आबादी ग़ुलाम हो गई थी। अब 80% आबादी जो है वो ग़ुलाम आबादी जो है वो आवाज़ उठाना शुरू किया उसने, तो उसके ऊपर जबर तशद्दुद शुरू कर दिया। जिस तरह किसी का मुलाजम हो, वो अपने चौधरी के साथ अक्सर आपने ये ईंटों वाले भट्टों के ऊपर देखा होगा जबर तशद्दुद का निज़ाम। क्यों? वो ज़र खरीद ग़ुलाम होते हैं, उनको इतने पैसे दिए होते हैं। हमारे ऊपर, हमें इन्होंने पैसे कुछ नहीं दिए, हमारे ऊपर कर्ज ही बैरून दुनिया का इतना है कि हम बोल ही नहीं सकते जी। हमें इन्होंने बेच दिया। बहरहाल के जी कल रात जैसे मैंने वीडियो की है उसमें था 11 बजे का टाइम, आज दिन 11 बजे का। अच्छा, रात कल रात जो गुजर गई, आज तो मौसम ही थोड़ा सा चेंज हो गया ना जी। कभी ट्रांसफ़र हो रही थी, कभी निकाला जा रहा था, कभी किसी के ऊपर कोई वीडियो आ रही थी, किसी के जनाब ऑडियो आ रही थी, किसी की जनाब इंसल्ट की जा रही थी ट्वीट करके, किसी के मतलब कोई ऐसे बयानात छोड़े जा रहे थे कि जिसका मकसद सिर्फ एक ही था, मौजूद अदलिया को दबाव में लाना। जैसे मैंने आपको कल कहा था जी कि लार्जर बेंच में से पहले एक साहब गए जी, फिर 4 रह गए जी। इनका ख्याल था कि शायद बेंच टूट जाएगा जी, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब बेंच तोड़ देंगे। उन्होंने कहा जी 4 हैं तो 4 ही चलेंगे। इमरान खान साहब ने ट्वीट में कहा था कि जितने मर्जी रख लें, 15 रख लें, 20 रख लें, 10 रख लें, एक भी ना रखें, फैसला दें, फिर उसके बाद मैं अगला लाहेअमल अख्तियार करूँगा। ये सारी चीज़ें हुई। सदर पाकिस्तान के पास समरी गई। अब वो 14 दिन या 20 दिन का टाइम लेगा, इसके अंदर पाकिस्तान के हालात और वाक़यात क्या होंगे उसकी मिसाल, उसका यानी जो नक्शा आने वाले वक्त का, वो आज मौजूद अदलिया के अंदर पेश हुआ जी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं नहीं कहता जी, एतजाज़ हसन साहब ने लफ्ज़ कहा था आईने पाकिस्तान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात एतजाज़ हसन साहब ने की, बाकी लोगों ने की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब मौजूद उमर अता बंदयाल साहब, उनका एक ही लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के आइन को मैंने बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उन पर बेशुमार दबाव भी आया, बेशुमार टेलीफोन भी आए, बहुत से लोग उनके घरों में जाकर मिले, चाय भी पी, सारा कुछ किया जैसे मैंने आपको कल बताया। लेकिन उन्होंने खामोशी, तहम्मुल, बुर्दबारी का मुजाहरा किया। आज जब 11 बजे मौजूद अदलिया के अंदर 4 कुर्सियां लगाई गई रूम नंबर 1 के कोर्ट नंबर 1 के अंदर, तो
जज साहबान जब तशरीफ़ लेके आए तो उस वक़्त अटार्नी जनरल साहब को चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि आप ज़रा 1 मिनट रुकें, मौजूद एक जज साहब जो हैं वो कुछ फरमाना चाहते हैं। तो अटार्नी जनरल साहब रुक गए जी। उसके बाद मौजूद वो जज साहब वो बोले, जनाब मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा जी। वो जज साहब बोले जी, उन्होंने कहा जी कि मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, मेरी बात को नहीं सुना गया। उनका कहने का मकसद ये था जी। इस पर उन्होंने कहा मुझे एतराज़ है, और वो उन्होंने कहा जी मैं इस बेंच से अलहदा हो जाता हूँ। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब वक्फ़ा लिया। वक्फ़ा लेने के बाद उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया। 2 बजे के टाइम के बाद फिर वो अंदर चले गए, कोर्ट रूम से उठकर चले गए। उसके बाद फिर वापस आए जी। फिर उन्होंने अपना अगला लाहे अमल जो है वो कौम के सामने रखा जी कि एक जज साहब चले गए जी, एक पहले चले गए थे, 5 में से 1 निकाला, 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 3। अच्छा, जो वज़रा थे, जो इनकी लीगल टीम थी, जो इनके सहूलतकार थे, जो इनके मददगार थे, वो चाहे कोई सनतकार था, चाहे कोई सियासतदान था, चाहे वो कोई और था, वो सारे रूप बहरूप के अंदर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जी। उनको ये तवक्को थी कि जस्टिस साहब जब ये काम हो जाएगा शायद बेंच को रोल बैक कर दें, मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा जी आइन की खातर मैंने ये कुर्सी, ये कलम संभाला था और इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। 6 माह मेरी रिटायरमेंट उनके तकरीबन रहते हैं, 6 या 6.5 या 7 जो भी रहते हैं जी। वो कहते हैं मैं ऐसा कोई काम करके नहीं जाना चाहता जिससे पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मेरा नाम स्याह हरूफ के अंदर लिखा जाए। मौजूद अदलिया के साथ वकला बरादरी खड़ी हुई है जी मुकम्मल तौर पर। उन्होंने कल अपने कन्वेंशन, परसों जो कन्वेंशन किया था इस्लामाबाद के अंदर, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बयान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर यह कहा कि हम अदल के साथ खड़े हैं। फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने जब हियरिंग हो रही थी उस वक्त उन्होंने कहा कि एक पार्टी ने मुझे ये कहा कि हम हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं, क्या आप लोग, यानी मुखातब किया था मौजूदा हुकूमत को, क्या आप तावन करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल के जी फिर चंद एक सवालात यानी मैंने खेज अंदाज में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से किए कि आप मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन साहब से भी सवालात किए, उन पर तरस भी खाया कि वो बेचारे कितने मासूम हैं, एक अदारा कितना मासूम है कि वो ना उनको कोई पैसे दे रहा है, ना उनको को फोर्स दे रहा है, ना उनको को प्रिजाइडिंग अफसर दे रहा है, ना कोई और किसी किस्म की सहूलियात उनको फराहम की जा रही जिसकी वजह से वो इलेक्शन करवा लें। जब पैसा इंसान के पास जेब में ना हो तो वो कैसे इलेक्शन करवा सकता है। हालांकि मौजूद जज साहब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि मौजूद जज साहिबान जितने भी कोर्ट्स के जज हैं उनकी 5% तनख्वाह काट लें तो शायद आपके इलेक्शन के पैसे पंजाब के अंदर जितने आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। बहरहाल के उन्होंने जी सवाल उठाया, कौम से भी सवाल उठाया, मौजूदा हुकूमत से भी। फिर उन्होंने इस बात को वादे करने की कोशिश की कि मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन और कानून का मुकम्मल तौर पर दिफा करूँगा। आइन के अंदर ये वादे लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर आप नहीं करेंगे फिर मैं बड़े से बड़े को भी बुलाऊंगा। अब उसमें बड़े से बड़े 2 ही हो सकते हैं जी, वज़ीर आज़म साहब बड़े हैं जी, कोई एक और साहब बड़े हैं जी, उनको बुला सकते हैं जी। इसके साथ उन्होंने आज मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिस जारी किए हैं। वजारत दाखिला को भी नोटिस जारी किया, वजारत ख़जाना को भी नोटिस जारी किए हैं, इसके अलावा और लोगों को भी नोटिस जारी किए हैं। कल तो नहीं, अब यानी सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन, मंडे को जनाब दोबारा मौजूद अदलिया का माहौल, अदालत, सब कुछ महफल बरजमान होगी। उसके अंदर 9 बजे का 9 या 9:30 बजे का टाइम दिया गया जी। कुछ 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं जी।
इसके अलावा मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि मैं यहाँ से फारग होने के बाद वापस अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, उनको समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई। बेसिकली एक बात गौर करें, फिर बात लंबी हो जाएगी। जब सो मोटो लिया गया था कासम सूरी साहब के खिलाफ, उस वक्त आवाज़ नहीं निकली थी, उस वक्त बेंच तोड़ने की बात नहीं की गई थी, उस वक्त लार्जर बेंच की बात नहीं की गई थी। जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए 50 रुपए का स्टाम्प देकर, जब फैसले अच्छे थे, जब मरियम बीबी को रिलीफ मिला, जब फैसले अच्छे थे, जब कैप्टन सफदर साहब को रिलीफ मिला, जब मौजूद अदलिया अच्छी थी, जब आसफ अली जरदारी साहब को रिलीफ मिला, उनकी सिस्टर को रिलीफ मिला, मौजूद अदलिया अच्छी थी। जब डी सीट किया पंजाब के अंदर आर्टिकल 63 के तहत, मौजूद अदलिया बुरी हो गई। जब इमरान खान साहब को ये शिकंजे में लेना चाहते हैं, मौजूद अदलिया, पाकिस्तान की तमाम अदलिया उनको रिलीफ देती है, मौजूद अदलिया पर अटैक होता है। जब इलेक्शन के मुतालिक मौजूद अदलिया ने हुक्म सादर किया, मौजूद अदलिया बुरी होगी। जब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ सो मोटो लिया, पूरे मुल्क के अंदर शोर पड़ गया, पार्टियां सामने आ गई, हर काम हो गया। अगर 9 अप्रैल पर जाएं, कुछ गलतियां हुई थी चंद एक लोगों से, शायद कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि वो गलतियों का अजाला किया जाए, क्यों उनको सारी कहानी समझ आ गई। ये तो पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में सारा काम हुआ जी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का जज्बा एक दफ़ा फिर पैदा हुआ। कुछ लोग हैं जी जो बेहिस हैं, जिनके लिए दौलत, माल, हुकूमत ये चीज़ ज़रूरी है, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है जी। वो लोग अभी तक सोए हुए हैं। वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत किया हुआ महंगाई को, पाकिस्तान की मईशत तबाह की, पाकिस्तान का सारा निज़ाम दरम बरम किया। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ऐसे नहीं मिलता। लेवल प्लेइंग फील्ड में तो ये हो सकता है जी कि अवाम आपके साथ हो, फिर आपको सपोर्ट हो। अवाम तो आपसे कोसों दूर चली गई। अवाम के पास आपके एमएनए जाते हैं, लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अगर किसी के घर में अल्लाह ताला माफ़ करे कोई फौतगी, अफसोस ऐसा मकाम आ जाए, तो ये अफसोस करने जाते हैं। वो कहते हैं भाईजान खुदा के लिए आप चले जाएं, हमारे पास तो कब्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कफन के लिए पैसे नहीं है, कुल कराने के लिए पैसे नहीं है। ये आपकी वजह से हुआ। जिस वक्त माशरे के अंदर आटा लेने के लिए लाइनों के अंदर लोग लगकर मर रहे हों, आटा खरीदने के लिए, कोई अपने बच्चों को पर जुल्म कर रहा है, कोई ज़हनी बीमार हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप कहें जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जिनसे आप कह रहे हैं उनसे भी कौम नाराज़, आपसे तो होनी थी। बात यह है कि जिन्होंने बात को समझ लिया, उन्होंने अपनी रवश चेंज कर ली, उन्होंने अपने फैसले तब्दील कर लिए। जो सिर्फ दौलत की चमक या अपनी ज़ाती मफादात की खातर लोग पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो लोग नहीं समझे जी। बस इतनी सी बात है, अब इससे ज़्यादा और कोई बात है नहीं। जसरत उमर अता बंदयाल साहब ने जी अपना हक अदा किया। 3 रुकनी लार्जर बेंच तो नहीं, अब कैसे 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठेगा जी, समाअत करेगा। ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मौजूद जनाब वज़ीर आज़म साहब ने एक हंगामी अजलास तलब किया है। ज़राए के मुताबिक कुछ खबरें हैं जी कि शायद 1997 जैसा कोई कू करें ये, लेकिन अदल को बचाने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खड़ी है। अदल को बचाने के लिए अब जनाब पाकिस्तान के वकला भी बाहर आएंगे, तो फिर एक निज़ाम दरम बरम हो जाएगा जी सारा। इसलिए पाकिस्तान बचाना, पाकिस्तान के हालात को ख़राबी से बचाने के लिए
चंद एक लोगों को अहम किरदार अदा करना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है। अवाम बोल नहीं रही, लेकिन अवाम के अंदर या से जिसे जिसे कहते हैं ना, दिल के ऊपर छाले निकले हुए, वो किसी भी वक्त फट सकते हैं। उन छालों को फटने से पहले उन पर मरहम रखकर उनको ठंडा कर दिया जाए, वरना शायद फासले इतने बढ़ जाएंगे कि जो दुश्मन 75 साल से कोशिश कर रहा था, वो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो कामयाब हो जाएगा। जिस तरह की एक स्टेटमेंट जिस वक्त ये रजीम चेंज हुआ था, उस वक्त एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो किसी को असला इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, 20-25 अरब डॉलर लगाओ, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चेंज कर लो, अपनी हुकूमत कायम कर लो। ये फ़िक्रा डूब मरने के मकाम के बराबर था। अब जिन लोगों को इस फ़िक्रे की समझ नहीं आई, जिन लोगों को इस फ़िक्रे की समझ नहीं आई, उनको सोचना चाहिए कि ये फ़िक्रा इतना वज़नी कि हमारी औकात क्या है। अमेरिका ने के एक थिंक टैंक था, उसने कहा था कि अपनी माँ भी बेच देते हैं। धरती माँ का जो सौदा इस वक्त हुआ है, किस किस ने किया है, वो अमेरिकन या गोरे की सोच बिल्कुल सच साबित हो रही है कि हम अपने इक़्तिदार के लिए, अपने ज़ाती हवस के लिए, हम अपने ज़ाती डॉलरों के लिए पाकिस्तान जिसे धरती माँ कहते हैं, उसको बेचने से भी गुरेज नहीं करते। अल्लाह ताला खैर करे, चीफ़ जस्टिस साहब को उम्र अता फरमाए। पाकिस्तान में सुनहरे लफ्ज़ों में इनका नाम लिखा जाएगा। बाकी मैं जो मौजूद अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके मुतालिक मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता जी। वो एक घर के अंदर कुछ मामलात ख़राब हुए हैं, वो जब सही हो जाएंगे, मामलात सही हो जाएंगे, मामलात सही होंगे तो पाकिस्तान चलेगा, वरना पाकिस्तान इसी तरह 75 साल जैसे गुजार दिए। अब इसके आगे गुंजाइश पाकिस्तान के पास नहीं है कि मज़ीद को तजर्बा किया जाए, मज़ीद पाकिस्तानी कौम के साथ खेला जाए, मज़ीद पाकिस्तानी कौम को किसी इम्तिहान में डाला जाए। बस फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों का ख़ुद ही इम्तिहान लेता है। वो वक्त ना आए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, किसी के लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले फिर अल्लाह ताला सोचता है जी।